दूसरा वाक्य पढ़ेंगे हम। आइए पंक्ति पढ़ते हैं। खा 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 खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। इसके शब्दार्थ भी देख लेते हैं। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, नहीं खाकर बनेगा अहंकारी। अहंकारी यानी कि घमंडी। सम अंतःकरण तथा बाह्य इंद्रियों का निग्रह। यह सम का मतलब आगे समभावी, समानता की भावना। खुलेगी साकल बंद द्वार की, चेतना व्यापक होगी, मन मुक्त होगा। आइए अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। इन पंक्तियों में कवित्री ने जीवन में संतुलन की महत्ता को स्पष्ट किया है और कहती हैं, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। तो यहाँ कवित्री ने जीवन में संतुलन की महत्ता को स्पष्ट किया है और उन्होंने कहा है कि खा खाकर यानी कि भोग और उपभोग में दिन रात लिप्त रहने से किसी को कुछ हासिल नहीं होगा, यानी किसी को कुछ नहीं मिलता। इससे क्या होता है, व्यक्ति न खाकर बनेगा अहंकारी। इससे व्यक्ति और स्वार्थी बन जाता है और अगर वह अपना स्वार्थ का रास्ता छोड़ देता है तो पूरी तरह से त्यागी बन जाएगा, तो उसके मन में अहंकार आ जाएगा। तो यह स्थिति और भी भयानक होती है क्योंकि अहंकार विनाश का कारण है। इसलिए अगली पंक्तियों में कवित्री ने संतुलन पर जोर डालते हुए कहा है कि सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। सम खा यहाँ खाने का मतलब भोजन से नहीं, सम खा संतुलन पर जोर डालते हुए कहा है कि न तो व्यक्ति को ज्यादा भोग करना चाहिए और ना ही त्याग करना चाहिए। दोनों को समभावी यानी दोनों को समान मात्रा में रखते हुए जीवन यापन करना चाहिए और समान भाव रखते हुए जीवन यापन करेंगे तो समभाव उत्पन्न होगा, तभी वह उदार हो पाएगा और सारी दुनिया के लिए खुलेगी साकल बंद द्वार की, यानी सारी दुनिया के लिए अपने हृदय के द्वार खोल सकेगा। तो ये दूसरा वाक्य पूरा हुआ। अब हम अगला पढ़ेंगे। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। जेब टटोली कोड़ी न पाई, माझी को दुखिया उतराई। यहाँ पर अपने जीवन का अंतिम समय नजदीक पाकर देख रही है कि उन्होंने क्या किया, अपने पूरे जीवन में क्या किया। जब वे इस बात को महसूस करती हैं तो उन्हें पछतावा होता है। उन्हें लगता है कि मैं आई तो थी सीधी राह से, इस दुनिया में आई तो मैंने ईश्वर को प्राप्त करने के लिए बहुत सीधा सरल भक्ति मार्ग अपनाया था, परंतु मैं उस राह भी चल ना पाई। गई न सीधी राह
गई न सीधी राह, और मैं उस राह पर भी चल न पाई, और रास्ता भटक मैं जीवन भर सांसारिक छल छद्मों के रास्ते पर चलती रही, मोह माया के जाल में फंसी रही। और जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ तो उन्होंने हठ योग का सहारा लिया, हठ योग से ईश्वर को प्राप्त करने का सहारा लिया। सुषुम सेतु पर खड़ी थी। सुषुम सेतु, सुषुम नाड़ी रूपी पुल। हठ योग में शरीर की 3 प्रधान नाड़ियों में से एक नाड़ी सुषुम्ना होती है, जो नासिका के मध्य यानी कि ब्रह्मरंध्र जिसे कहते हैं, वहाँ ये स्थित होती है। और जब वह इस अवस्था पर पहुंच गई तो उन्हें योग की कठिनता का एहसास हुआ और उन्हें लगा कि अब यह जीवन बीत रहा है और ईश्वर जब मुझे इस भव सागर से पार लगाएंगे। कि ईश्वर कौन है? माझी को ईश्वर की तरह कहा है। माझी कौन होता है? जो नाव खेता है, नाविक, और आपको पार लगाता है। जैसे कहीं जाना होता है तो नदी पार करते हैं तो नाविक आपको पार लगाता है और आप उसको पैसे देते हैं, पारिश्रमिक देते हैं। तो वे कहती हैं, यानी कि लेखिका कहती हैं, जब कवित्री कहती हैं जब इस भवसागर से, दुनिया के इस सागर से मुझे ईश्वर पार लगाएंगे, तब मैं उनको क्या उत्तराई दूंगी, क्या पारिश्रमिक दूंगी, वे मुझसे मांगे।